नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 189 189। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में औद्योगिक अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पर्वतीय शीतोष्ण वन उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। एक्सटेंड फॉर्मेशन में हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए। उत्तराखंड जलवायु को डॉक्टर एस.सी. खरक्वाल ने 6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, विभाजित किया है। प्रथम, उपोष्ण जलवायु 900 मीटर की ऊंचाई तक, गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक, शीत शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक, अल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई तक और हिमानी प्रकार की जलवायु 4200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर। शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 प्रकार की जलवायु, खरक्वाल नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य सोका जनजाति में काफ़ी प्रचलित रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा छोलिया नृत्य। यह तलवार ढाल के साथ किया जाता है। हारोल नृत्य किस जनजाति का पुश्तैनी नृत्य है? करेक्ट आंसर रहेगा जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट, यूरेनियम खनिज की उपलब्धता के संकेत उत्तराखंड राज्य में किस जिले में प्राप्त हुए हैं? नैनीताल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी। यहाँ पर उत्तरकाशी है दोस्तों। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम के खनिज की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों बात आई है यूरेनियम तो टिहरी। अगर आपसे पूछा जाए, हाल ही में करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं? जम्मू कश्मीर। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल। एक आंतरिक जिला है, मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। टिहरी गढ़वाल एक आंतरिक जिला है। टिहरी की सीमा की बात करें, पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग से स्पर्श होती है। टिहरी की स्थापना 1 अगस्त 1949 में की गई। मुख्यालय नई टिहरी है। क्षेत्रफल है 3642। गढ़वाल मंडल विधानसभा से 6 सीटें हैं। टिहरी गढ़वाल से क्या क्वेश्चन हम अपने साथ ले सकते हैं? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कैच द रेन कैंपेन टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया गया। अगर बात करें पूरे भारत की तो फिर यह दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों। प्रमुख बिंदु यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है, याद रखिएगा। विश्वनाथ गुफा यहीं पर है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से फिर गंगा का जन्म होता है और गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर भारत उत्तराखंड में है 96 किलोमीटर और भारत में है 2525 किलोमीटर। अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर, भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर और सबसे बड़ी नदी है काली नदी 252 किलोमीटर। मंदिर की बात करें, टिहरी गढ़वाल में सुकंडा मंदिर है। सबसे इम्पोर्टेंट है रघुनाथ मंदिर, भगवान राम का, देवप्रयाग में है और द्रविड़ शैली में है। अगर आप इसको भारत मान लें तो यहाँ पर 3 शैली हैं, उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़ और बीच में बेसर शैली। उत्तराखंड भारत के उत्तर में आता है, इसलिए यहाँ पर नागर शैली होनी चाहिए, परंतु रघुनाथ मंदिर भगवान राम का ऐसा मंदिर है जहाँ पर द्रविड़ शैली है। यह इसकी यूनिकता के कारण यह प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रबदनी मंदिर, मेले की बात करें, वीर गब्बर सिंह मेला, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, नाग टिब्बा, नागराज से मुखेम सांस्कृतिक विकास मेला। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नैन बाग टिहरी में है। वैसे सभी बाग कहाँ पर होते हैं? नैनीताल में, मैंने आपसे बता रखा है। और खेत कहाँ पर होते हैं? अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के कर के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? राज्य उत्पाद शुल्क,
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उत्तराखंड में औद्योगिक अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2004, 2, 3, 5। करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 2002 में ही राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, हरिद्वार। आपका आंसर रहेगा वह नगर स्थित है चंद्रभागा नदी के दाहिने ओर। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। सूती वस्त्र उद्योग उत्तराखंड के किन नगर में विस्तृत है? ऑप्शन ए देहरादून, बी उधम सिंह नगर, सी नैनीताल, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टिन खनिज उत्तराखंड के किस जिले में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए देहरादून, बी नैनी, सी चमोली, डी अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चमोली। नेक्स्ट, चांदी उत्तराखंड राज्य के किस नगर से प्राप्त होता है? चांदी कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की लोकेशन देख लीजिए, उत्तराखंड का एक आंतरिक जिला है अल्मोड़ा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अल्मोड़ा की सीमा दक्षिण में नैनीताल, पश्चिम में पौड़ी, उत्तर में चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और पूर्व में यहाँ पर चंपावत से स्पर्श होती है। अल्मोड़ा की स्थापना 1891 में की गई। मुख्यालय अल्मोड़ा, क्षेत्रफल 3139, कुमाऊं मंडल विधानसभा से यहाँ पर 6 सीटें हैं। अल्मोड़ा से कुछ तथ्य जान लीजिए। अर्जुन अवार्ड 2022 लक्ष्य सेन को दिया गया, यह बैडमिंटन से संबंधित है। प्रमुख बिंदु यहाँ पर कौन से हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, लोक कला संस्थान यहीं पर है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी यहीं पर है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय यहीं पर है, स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान यहीं पर है, रंगमंडल यहीं पर है, रंगमंडल देहरादून में भी है दोस्तों, और दूनगिरी भी यहीं पर है। एक बात याद रखिएगा, दूनगिरी चमोली प्लस अल्मोड़ा दोनों में ही स्थित है। अगर प्राथमिकता देनी हो तो चमोली को दीजिएगा, चमोली ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर लगाइएगा अल्मोड़ा। अगर दोनों ऑप्शन में हो चमोली और अल्मोड़ा दोनों ही, तो आंसर चमोली। यहाँ पर कौन से मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर है, चित्तई गोलू मंदिर है, जागेश्वर महादेव मंदिर है, द्वारहाट मंदिर है, कटारमल सूर्य मंदिर है, गुजरदेव मंदिर है। मेले यहाँ पर कौन से हैं? स्यालवे बिखोती मेला, श्रावणी मेला, बिनाथेश्वर मेला, सालम रंग महोत्सव, गोलजू महोत्सव। हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने, हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है जादू करना, शीघ्र अतिशीघ्र काम कर देना, कल्पना मात करते रहना, कुछ प्राप्त ना होना। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शीघ्र अतिशीघ्र काम कर देना, हथेली पर सरसों उगाना। हिरण्य का समानार्थी शब्द है दोस्तों, आंसर हिरण नहीं है, ठीक है, कभी आप हिरण समझे। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सोना। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है। अंतर्ध्यान, हस्तक्षेप, आर्द्र, निरपेक्ष। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट लग रहा है आपको? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आर्द्र है, आर्द्र की वर्तनी शुद्ध है। अगर बात करें अंतर्ध्यान तो कैसे लिखा जाता है? अंतर्ध्यान लिखा जाता है अंक की बिंदी ऊपर रहेगी और यहाँ पर ध्यान, अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाएगा। हस्तक्षेप में यहाँ पर त के साथ आ का डंडा नहीं आता है। निरपेक्ष की बात करें तो नी र पूरा आएगा, पेक्ष, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ जो कम जानता हो और जो ज़्यादा जानता हो, बहुअज्ञ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ल यहाँ पर क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन, और र क्या होता है? लुंठित व्यंजन। यह क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
अगर आपसे पूछ लिया जाए शब्द यहाँ पर अंतस्थ लिखा है, इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर 2 बिंदु आप देख पा रहे हैं, यह होती है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अगर 21A पूछा जाए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब बात यहाँ पर मौलिक अधिकार की आई है, तो मौलिक अधिकार के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। मौलिक अधिकार याद रखिएगा 6 प्रकार के हैं। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा? ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपको पता होना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की बात आई है, देख लीजिए। दक्षिण पश्चिम में केरल स्थित है। केरल की सीमा पूर्व में तमिलनाडु, उत्तर में कर्नाटक और पश्चिम में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरब सागर से स्पर्श होती है। केरल से कुछ तथ्य जान लीजिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। लोकसभा से यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें हैं। पेरियार झील काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड झील, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, इरिविकुलम राष्ट्रीय उद्यान सब यहीं पर है। केरल से करंट अफेयर के जो भी तथ्य हैं देख लीजिए। केरल ने जल बजट अपनाया है, अच्छी बात है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जीआई टैग 2023 में शीर्ष स्थान मिला है केरल को। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल। यहाँ पर ये तीनों ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं। बिंदु 2, 3 और 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। अटकल पोंगल यहीं पर मनाया जाता है। वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन यहीं पर आयोजित किया गया और राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का विजेता भी केरल रहा। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैन धर्मावलंबी समुदाय की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए, 45 लाख। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए पुंछी आयोग। पहले तो आपको यही याद रखना है कि पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। एक और आयोग है दोस्तों सरकारी आयोग 1983, यह भी केंद्र राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। किस वर्ष इसका गठन किया गया पूछा गया है। करेक्ट आंसर है 2007। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होती है और इसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत है, क्या है उच्चतम न्यायालय? उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक ही नाम है और इनसे संबंधित अनुच्छेद है 124। अगर बात करें हाई कोर्ट की या उच्च न्यायालय की तो अनुच्छेद 214। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा है, किसी विधायी अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार उल्लंघन, सही है। संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने का आधार पर, सही है। प्राधिकारी को सक्षमता से बाहर कार्य करने पर, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी के आधार पर। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात है?
ऑप्शन ए पुदुचेरी, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पुदुचेरी। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं? एन रंगास्वामी। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। दोस्तों यह उपराज्यपाल हैं किसके? पुदुचेरी के, और प्लस यह राज्यपाल हैं तेलंगाना के। तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के भी राज्यपाल हैं और पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? के चंद्रशेखर राव। ये सभी नाम आप याद रखिएगा। पुदुचेरी के बारे में कुछ यूनिक बातें हैं, जान लीजिए क्या है। पुदुचेरी दोस्तों 3 राज्यों में फैला है। पहले तो तमिलनाडु में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पुदुचेरी, कराईकल पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखिए यनम पुदुचेरी। केरल में यहाँ पर माही पुदुचेरी। क्वेश्चन आता है वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है? तो याद रखिएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट मैथ से क्वेश्चन है, ए बी से दोगुना अच्छा क्रमकार है, कार्य करता है। ए बी से दोगुना अच्छा कार्य करता है और दोनों साथ 18 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। आपसे पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आप यहाँ पर 2 मिनट का समय ले सकते हैं और आंसर बताइए। देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, ए बी से दोगुना अच्छे कार्य करता है, तो हम ए को मान लेंगे 2 कार्य करता है और बी कितना कार्य करेगा? 1। ठीक है, ए दोगुना अच्छा कार्य करता है ना, तो बी 1 मान लिया, ए को मान लिया 2। दोनों मिलकर 18 दिन के लिए कार्य करते हैं और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 2 और 1 3। तो जब आप 18 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 18 तिया 54। टोटल समय कार्य हो गया 54। अगर टोटल कार्य 54 है और बी ए की कार्य क्षमता 2 है तो हम यहाँ पर 54 से 2 को भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 27। करेक्ट आंसर रहेगा ए अकेला इस कार्य को 27 दिन में समाप्त करेगा। बातों को दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। आपसे बोला गया है ए और बी काम करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2 + 1 हो जाती है 3, और दोनों ने मिलकर 18 दिन कार्य किया, यानी कि 18 तिया 54, 18 3 जा 54। टोटल कार्य हो गया 54। ए की कार्य क्षमता 2 है, अगर हम टोटल कार्यों को ए की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दिन आ जाएंगे 27। करेक्ट आंसर रहेगा 27 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात दिया गया है 7:8। अगर दूसरी ट्रेन यानी कि जिसकी स्पीड 8 है, अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। ठीक है दोस्तों, 2 ट्रेन हैं जिसमें से पहले की गति 7 है, दूसरी की 8 है। दूसरी ट्रेन के बारे में बताया गया है कि 400 किलोमीटर की दूरी वह 4 घंटे में तय करती है, तो पहले इसकी स्पीड निकाल लेंगे 400/4। यहाँ से आप निकाल लेंगे इसकी किलोमीटर बटा घंटा, यहाँ से स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा किसके इक्वल होगी? 8 के, क्योंकि यह दूसरी ट्रेन थी। दोस्तों 100 8 के इक्वल हो, अगर 8 100 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा? 8 100 को 100 के बटे में 8 लिख दीजिए, 12.5 आएगा। हमने देखा अगर 8 100 के इक्वल है तो 1 12.5 के इक्वल है। आपसे पूछा गया है ए की स्पीड क्या होगी, तो 12.5 की मल्टीप्लाई हमें सिर्फ 7 में करनी थी, हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर आंसर आएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर 2 ट्रेन दी गई हैं जिसकी स्पीड 7 और दूसरी की 8 अनुपात में दी गई है। फिर दूसरी ट्रेन के बारे में बताया गया है कि यह 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है। तो हम सभी जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो हमने यहाँ से स्पीड निकाल ली, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड रही। कौन सी वाली ट्रेन की? ट्रेन नंबर दूसरी, यानी कि जिसकी स्पीड 8 बताई गई है। हमने जाना कि 8 अगर 100 के इक्वल हो
तो 1 किसके इक्वल होगा, 100/8 यानी कि 12.5 के इक्वल। तो इस 12.5 में हमने 7 से मल्टीप्लाई की तो हमें आंसर मिल गया 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों एक बात बताइए, 87.5 उत्तराखंड की जी से क्या है, किसका क्षेत्रफल है 87.5? फूलों की घाटी में लिंगताल है चमोली, और फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में की गई, यूनेस्को में इसे 2005 में सम्मिलित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यस्टरडे क्वेश्चन हमारा जिसका आंसर ऑप्शन डी रहा, चिपको आंदोलन से संबंधित निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 1981 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, क्वेश्चन ऑफ द डे, लोक कला संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी चमोली। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, जो भी आपके फ्रेंड हो, मित्रजन हो, जो भी तैयारी में लगे हों। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।